हेलो स्टूडेंट, बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग सेक्शन इसलिए बनाया गया क्योंकि कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड मिलियन ट्राइलियंस में एग्जिस्ट करते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये बात है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है और कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, ओपन चेन बनाता है, क्लोज चेन बनाता है और लार्ज नंबर ऑफ चेन बना सकता है, बहुत डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बना सकता है। इस वजह से बच्चों हम लोग सेपरेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सीक्वेंस में सबसे पहली बात ये होती है कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और साथ ही साथ हाइड्रोजन हो, जब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अलावा जो भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा उसे भी हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसके पोजीशन पे कोई और ग्रुप आप लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखें यहां लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बच्चों, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन इसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन, और दूसरा है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, यह बात आप ध्यान रखना। ओके, क्या प्रेजेंट रहेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक हो जाएगा बच्चों अल्कीन और दूसरा अल्काइन। ओके, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। और यहां पे सैचुरेटेड में बच्चों आ जाता है अल्केन, ठीक है, समझ गए। तो अब जैसे इसका एग्जांपल मैं बताऊं, CH3 इथेन, यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कैसा है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये क्या कहलाएगा बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इसके अलावा आप CH4 भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ये भी क्या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अल्कीन में बच्चों C डबल बॉन्ड C रहेगा और अल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। कहीं भी होल कंपाउंड में अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड काउंट होगा, होल कंपाउंड में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया तो अनसैचुरेटेड होगा, एक से ज्यादा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तब भी अनसैचुरेटेड है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या आपका अल्कीन है। और यहां पे आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है आपका अल्काइन है। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, बट ये अनसैचुरेटेड और ये क्या है बच्चों आपका सैचुरेटेड। अब बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो जैसे कोई भी ग्रुप, कोई भी एटम आप हाइड्रोजन हटा के उसके पोजीशन पे लाके रख दो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और बच्चों डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, हमेशा ध्यान में रखना। जैसे इसके एग्जांपल में बताऊं कि मान लो यहां से हाइड्रोजन हमने हटा दिया और बना दिया CH3 CH2 Cl, तो ये क्या हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये भी क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। मान लो हमने ऐसा कर दिया CH3 CH2 और ये OH, तो देखिए O हमने यहां लाके सब्स्टिट्यूट कर दिए C और H के बीच में, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका
डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये भी क्या हुआ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां भी आप देखो बच्चों, जैसे यहां पे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, तो देखिए ये क्या हो गया, ये भी डेरिवेटिव हो गया, तो ये भी एक टाइप का क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, बट हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव को ही हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल फर्स्ट है CO2। अगर पूछा बताओ क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कार्बन तो है बट हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रहना तो कंपलसरी है। ठीक है, तो यहां पे कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है CH4, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। थर्ड है बच्चों C2H6, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फोर्थ है बच्चों, अगर आपको बोल रहा है C डबल बॉन्ड OH, तो देखिए यहां हाइड्रोजन भी है और ये ऑक्सीजन लगा, मतलब ये डेरिवेटिव है, तो ये भी क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा आप अगर देखें CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये कार्बन भी यहां प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देखिए बच्चों C6H6, इसका नाम है बेंजीन, तो ये भी क्या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे आपको दिया कार्बन डाइसल्फाइड CH2, तो देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि यहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर बात करें बच्चों NH3 का, तो देखिए हाइड्रोजन तो है बट कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। इसके अलावा आप देखें HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। इसके अलावा आप और एक देख लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी क्या हो गया बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, डिटेल डिस्कशन में करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखना। बाय।